नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स बाई अमृत फौजदार 93 में। आज हम करने वाले हैं बेटा रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 12th फिजिक्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी वस्तु 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की है। तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर वो कह रहा है त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा दे रखा है? यहाँ लिख लिया अपन ने, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का नाम आते ही हमारे पास तुरंत याद आ जाना चाहिए हमें बी, यू और एफ, तीनों के तीनों की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो तुरंत ही इसमें अपन f की वैल्यू निकाल लेंगे। f बराबर r/2, तो 36/2 बराबर 18 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है वो? 27 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है, कोई बिंब है जो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u बराबर 27 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है वो दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो किसकी वैल्यू पूछी है? u की वैल्यू, b की वैल्यू पूछी है। और वो हमसे कह रहा है कि बढ़ने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन को देखना है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जाते ही हमारी ये तीनों चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए। एक बार इधर बता देता हूँ मैं आपको। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब की 6 स्थितियां प्राप्त होती हैं, जिनमें से 5 स्थिति पर हमारे पास u, v और f तीनों नेगेटिव होते हैं, और एक स्थिति पर हमारे पास u नेगेटिव, b पॉजिटिव और f b नेगेटिव, u भी नेगेटिव और b भी पॉजिटिव, ठीक है ना। ये स्थितियां प्राप्त होती हैं हमारे पास। अब अपन बात करते हैं तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो 1/f हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है? f की वैल्यू कितनी है हमारी? 18 सेंटीमीटर बराबर 1/u का मान कितना होता है हमारे पास? वो भी माइनस का। f का मान भी कितना है हमारे पास? माइनस का। तो f भी हमारे पास कितना होता है? माइनस का, -18। r बराबर ये भी हमारे पास माइनस की, u भी हमारे पास माइनस का, और b जो आएगा वो भी हमारे पास माइनस का आना चाहिए। तो u का मान दे रखा है हमारे पास -27 प्लस 1/b। तो ये वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेजा अपन ने। 1/b बराबर माइनस के 1/18 प्लस 1/27। तो 1/b बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 54 -3 प्लस 2। तो 1/b बराबर -1/54। तो v बराबर माइनस के 54 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास b का मान। अगर अपन उससे पूछे आवर्धन, तो आवर्धन मैग्निफिकेशन m बराबर h'/h। हमारे पास h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5। m बराबर -v/u, तो -v/u बराबर h'/h। तो h' बराबर -v/u इंटू h। तो h' बराबर b का वैल्यू कितना है हमारे पास? -54 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? 27 -27 इंटू h' की वैल्यू कितनी? h की वैल्यू कितनी अपने पास? 2.5। ये से घटा 2 टाइम h' बराबर माइनस के 2 इंटू 2.5। तो h' बराबर माइनस के 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास h' की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से अब अगर वो हमसे पूछता है कि इसका किरण आरेख बनाइए, अगर वो हमसे पूछता है कि इसका किरण आरेख बनाइए, तो अपन किरण आरेख आराम से बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू हैं। तो इसको हटाते हैं
देखो जो वैल्यू आई थी उनको रख लेते हैं। u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -27 सेंटीमीटर, r की वैल्यू थी हमारे पास -36 सेंटीमीटर, f की वैल्यू थी -18 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आई थी -54 सेंटीमीटर, h की वैल्यू थी 2.5 सेंटीमीटर, h डैश की वैल्यू आई थी -5 सेंटीमीटर। अपन किरण आरेख बनाते हैं। कौन सा दर्पण है हमारे पास? अवतल दर्पण। ये देखो अवतल दर्पण हो गया हमारे पास। प्रकाश केंद्र O, यहां से ये वक्रता त्रिज्या, इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 36। ये फोकस, इसकी डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। U कहाँ पे रखा है? 27। तो जो 27 है वो 18 से बड़ा है और 36 से छोटा है। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो बिंब है हमारा, वो कहाँ रखा हुआ है? R और F के बीच में, R और F के बीच में। तो एक किरण समांतर पैरेलल एक प्रकाश केंद्र पर। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा R और F के मिड में रखा हो तो फिर हमारे पास इमेज कहाँ बनेगा? R और इनफाइनाइट के बीच में। तो ये कहाँ से निकलेगी? इसके F से, और ये इसको कहाँ काटेगी? यहाँ, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये इसका किरण आरेख बनेगा। ये हो गया हमारे पास सर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक 4.5 साइज की कोई सुई, साइज कितनी दे रखी है उसकी हमारे पास? 4.5 साइज की, h बराबर 4.5। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका, मैं हमेशा से कहता आया हूँ बच्चों से, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन जो जो कह रहा है वैसा वैसा लिख दो, उसके बाद जो उनसे पूछा जाता है उससे रिलेटिव अपन उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपली आंसर आके निकल जाता है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर 15 सेंटीमीटर। इस बार वो दर्पण कह रहा है उत्तल, इस बार वो दर्पण कह रहा है उत्तल दर्पण से। ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण से कह रहा है तो F की वैल्यू पॉजिटिव। फिर वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। U बराबर, ये तो हमेशा ही माइनस का होने वाला है, -12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए, जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो क्या होगा। ठीक है। अब इस प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन ज्ञात करना है। कौन सा दर्पण है हमारे पास? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है तो फिर अब अपन बात करते हैं इसकी दर्पण सूत्र से। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है। तो 1/F, F की वैल्यू कितनी है हमारे, किसकी वैल्यू निकालनी है? B की। तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। तो 1/V बराबर 1/F की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? -12। 15 प्लस के U की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। U की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो इसका एलसीएम निकालेंगे अपन सीधे सीधे। तो 1/V बराबर कितना आ जाएगा? 60। 4 प्लस 5, तो V बराबर 60/9।
तो v बराबर 6.67 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6.67 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसने हमसे, आवर्धन। तो m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। तो h डैश अपॉन h, तो h डैश बराबर माइनस v अपॉन u इंटू h। तो h डैश बराबर माइनस v की वैल्यू कितनी है 6.67 अपॉन u की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 12 इंटू h की वैल्यू कितनी है 4.5। h डैश बराबर, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में 2 तो आएगा नहीं, लेकिन 1 अपॉन माइनस से माइनस 1 ये आएगा 85 के आसपास इंटू 4.5। h डैश बराबर, ये इसका कितना गुना कम प्राप्त हो रहा है हमें अप्रोक्सीमेट में 2 गुना, तो ये लगभग 2.1 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ये हो गया सर जी हमारे पास ये क्वेश्चन, जिसका आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब अपन आगे की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 2 पॉइंट एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी 2.5 सेंटीमीटर आ रही है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है। तो ये कोई टैंक है, इधर देखो, ये कोई टैंक है। इसकी वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई कितनी है 12.5। कितनी है बेटा 12.5। यहां तक जल से भरा हुआ है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा टैंक की तली पर पड़ी सुई को आभासी गहराई, यहां कोई सुई पड़ी हुई है, यहां किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है सूक्ष्मदर्शी, जिसके द्वारा, ये कोई सूक्ष्मदर्शी है मान लो, इसके द्वारा इसको देखा जा रहा है। तो इसकी आभासी गहराई, इसकी आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। अब बर्तन के कारण ये उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका अपवर्तनांक नीटा, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि यदि टैंक में जल के स्थान पर उसी ऊंचाई तक 1.63 अपवर्तनांक वाला कोई भी माध्यम भर दिया जाए, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो जल का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो नीटा बराबर नीटा बटे 2n, ठीक है ना। वास्तविक गहराई कितनी है अपने पास 12.5, आभासी गहराई है 9.4। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.33। तो जल का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा हमारे पास 1.33। अब वो हमसे कह रहा है कि यदि अब इसमें से जल को हटा दिया जाए, जल निकाल दिया जाए, अब एक ऐसा माध्यम भर दिया जाए जिसका अपवर्तनांक नीटा बराबर 1.67 है। मान लो कोई पारा द्रव भरा हुआ है या कोई भी द्रव भरा हुआ है जिसका अपवर्तनांक 1.67 है। तो वो कह रहा है तो भर दिया जाए, तो इस सुई को फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा इस सुई का। अब इसमें एक ऐसा द्रव भर दिया गया है जिसका अपवर्तनांक 1.67 है। तो इस सुई को फोकसित करने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए इसको कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। तो देखो
हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब द्रव भरने के पश्चात 1.67 अपवर्तनांक का द्रव भरने के पश्चात, तो अपवर्तनांक नीटा बराबर H/H। तो ये आभासी गहराई पूछी हमसे, H बराबर H/नीटा। तो H बराबर ये H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12.5, वास्तविक गहराई 12.5 है, सेम पात्रों में भरा गया है। नीटा कितना है हमारे पास 1.67। तो H बराबर अगर यहाँ से इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 100, ये 10, ये खत्म, तो 1250 बटे 167। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करके दो बजे फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं। बोलो कमेंट्स में कितना आ गया अपने पास, इसको कैलकुलेट करेंगे, करके देख लो। ये है 167 अप्रॉक्सीमेट में 150 माना है, 150 का 1200 के लगभग ये जाएगा 7 बार 7.7। ठीक है ना, तो आवासीय गहराई कितनी हो जाएगी हमारे पास 7.7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि इसकी कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सर पहले कितने पर था 9.4 पर, अब वास्तविक कहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें 7.7 पर। तो सूक्ष्मदर्शी को विक्षेपित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, तो H डैश बराबर 9.4 माइनस 7.7, तो H डैश बराबर कितना आ गया 1.7 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ेगा, तब इसका एक्चुअल प्रतिबिंब वो प्राप्त कर पाएगा। ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में छोड़ दे रहा हूं, बाकी अगर नहीं हुए तो कल कराता हूं, कल की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है, कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है, तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा जाता है। ये देखो, हटा देता हूं ये क्वेश्चन। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल एम बराबर 40 डिग्री, तो प्रिज्म कोण फिक्स है, कितने का होगा 60 डिग्री का। विचलन कोण 40 डिग्री का मापा जाता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक पूछा है उसने, तो अपवर्तनांक नीटा, तो इधर देखो भाई, नीटा बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, तो नीटा बराबर साइन डेल एम की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 60 बटा 2 अपॉन साइन 60 बाई 2, तो नीटा बराबर साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो नीटा बराबर साइन 50 की वैल्यू अपन रखेंगे और साइन 60 की वैल्यू अपन रखेंगे, तो साइन 50 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.766 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.5।
तो नीटा बराबर अगर अपन इसको निकालेंगे तो ये अपने पास अप्रॉक्सीमेट में ये हो जाएगा 1.52, अप्रॉक्सीमेट में 1.52, और ये फिक्स है क्योंकि प्रिज्म किसका है, कांच का, और कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5352 के आसपास आता है। ठीक है ना। आगे भी है इस क्वेश्चन में, आगे वो कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो इसका प्रकाश के समांतर पुंज के नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। अब इसको किस में रख रहा है, वो जल में रख रहा है, तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे इसका। ठीक है ना। तो जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर कितना है भाई, नीटा, सॉरी लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा वीडियो बीच में रुकेगा।